Hello everyone. Today our topic will be vitamins. In this lecture, we will study about nutrients which are very important for our body. This lecture is very much important for SSC, Railway, CBSE and ICSE exams. Please listen to it very carefully. मैं इसमें बहुत छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. So let's get started. You can connect me on social media. My Instagram handle, my Twitter handle are given over here. Read this lecture. Use comment section for any feedback. If I've done any mistake, you should have to enlist all those mistakes in the comment section. I'll be very thankful to you. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या पढ़ना है. सबसे पहले चीज़ कि ये विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन, आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम. ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये न्यूट्रिएंट किस तरह के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और क्या होते हैं. फिर उसके बाद इसी लेक्चर में मैं सिर्फ वाइटमिन्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है. पहले मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट कंप्लीट करूँगा, फिर जा करके मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट पे आऊँगा. और मैं एक ट्रिक भी दूंगा जो कि लास्ट में जा करके जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और जिन्हें प्रॉब्लम होती है वाइटमिन्स का नाम याद रखने, चाहे वो विटामिन ए डी ई के का हो या फिर विटामिन बी के सारे सीरीज के हो, you will get to know all those things. So, proceeding towards our lecture. So, nutrients. न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारे लाइफ के वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करते हैं. ठीक है, वो केमिकल चाहे हमारे अंदर फॉर्म होए, चाहे हमें बाहर से लेना पड़े, दैट इज़ नॉन एज न्यूट्रिएंट्स. अगर न्यूट्रिएंट ना हो तो हमारे फिजिकल अपीयरेंस या फिर हमारे मेंटल अपीयरेंसेस को ख़राब करती है. सो न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हुआ? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हुआ ये कि जो आपको लार्जर अमाउंट में लेना पड़े. ठीक है, लार्जर अमाउंट मीन्स आप देखो, चावल या रोटी. रोटी आप जाते हो सीधा अपनी मम्मी को बोलते हो कि 6 रोटियां दे दो, मैं मुझे खानी है, भूख लगी है. या फिर चावल, एक थाली चावल दे दो पूरा, मैं पूरा खा लूँगा. तो चावल क्या है, रोटी क्या है, कार्ब्स है. प्रोटीन, दाल देखो, दाल आप क्या लेते हो, दाल एक कटोरी लेते हो. चिकन खाते हो तो चिकन में क्या होता है, प्रोटीन होता है. फैट, फैट देख लो, फैट में आपका घी हो गया, बटर हो गया, ये सब चीज़ें. तो हम लोग कितना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो सब चीज़. वही कंपैरिजन करते हैं हम लोग वाइटमिन से कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम कितना कम खाते हैं. हम थोड़ा सा ही खाते हैं हरी सब्जी. साग देखो आपके घर में आता होगा, ठीक है, साग कितना कम खाते हैं हम लोग. ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो वीडियोस देखने वाले हैं वैसे वो नहीं खाते होंगे बहुत सारे लोग. ठीक है, तो वाइटमिन हमें कितना, वाइटमिन हमें मैक्सिमम 3 से 5 माइक्रोग्राम चाहिए. कुछ भी, जो भी अमाउंट हो वो बहुत कम होना चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट से. तो समझ गए मैक्रो एंड माइक्रो में क्या डिफरेंस है. तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनमें से. अभी ये लेक्चर हमारा वाइटमिन्स के ऊपर रहेगा. ठीक है, सो चले स्टार्ट करें. वाइटमिन्स, वाइटमिन्स आर एसेंशियल एलिमेंट फॉर आवर बॉडी. वो वैसे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे ये, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मतलब विटामिन्स कभी भी हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है. कार्ब देख लो, कार्ब ग्लूकोजेन, ग्लाइकोजेन, इन सब में फॉर्म होता है. फैट देख लो, प्रोटीन देख लो, प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर के किस में ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है. तो ये सब का सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी में होता है. लेकिन विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है. ठीक है, तो इस एसेंशियल एलिमेंट के बारे में हमें जानना पड़ेगा. तो अब क्या होता है, दो तरह का विटामिन होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है. वाटर सोल्यूबल विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में हमें लेना पड़ता है और सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी हमें इसी चीज़ का हो जाता है. ठीक है, वाइट, अभी देखो, आप लोग कभी भी दूध पीते हो, ठीक है, दूध पी लेते हो, ठीक है, उसमें कैल्शियम वगैरह होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं. ठीक है, आप लोग आलू खाते हो, उसमें भर के वाइटमिन ए वगैरह रहता है,
कार्ब्स रहते हैं, ठीक है। गाजर खाते हो उसमें भी विटामिन ए का मात्रा पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, शकरकंद खाते हो उसमें विटामिन के रहता है। तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं वो फैट सॉल्युबल, लेकिन उनका अमाउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स सिर्फ वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, अगर उनको अगर किसी और एलिमेंट में वो डिज़ोल्व हो गए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी, याद रहेगा। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होगा? के ई डी ए। मैंने इसलिए लिखा के ई डी ए क्योंकि ये कीड़ा करके याद रहेगा। कीड़ा क्या है? फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्या हो गया? बी और सी, ठीक है। चले आगे चले। तो इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे बहुत तरीके के जो वाटर सॉल्युबल हो, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो, उनके कमी होने से, उनका ज़्यादा होना, या फिर उनके वजह से क्या होता है, उनका काम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आपको ध्यान से सुनना है ये वाला स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा जो कि इस स्लाइड में अभी भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत बोलूँगा, आप लोगों को अच्छे से उसे सुनना है और याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? ये ए सी डी ई के जो आपको दिख रहा है ये सारे विटामिन हैं, ठीक है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल होता है। रेटिनोल एज द नेम सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सेल्स ऑफ द आई। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक बीटा कैरोटीन नाम का एक हार्मोन रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। बीटा कैरोटीन, और हम जो खाते हैं मान लो कुछ भी, तो वो बीटा कैरोटीन क्या होता है? हमारे दिमाग के पास होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बालों को अच्छे से उगाने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि मतलब हमने कैरेट खाया, उससे मतलब वाइटमिन बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए को सिंथेसाइज करने लग जाता है, ठीक है। तो वो सिंथेसाइज करने में हेल्प कर दिया, ठीक है। अभी वो जितना हार्मोन बचा है उतना ही सिंथेसाइज होता है। इसलिए बोलते हैं कि जितना खाओगे उतना, जितना बैलेंस डाइट खाओगे उतना आपकी आंखों के लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो विटामिन ए के मतलब एक्सेस से क्या होता है? विटामिन ए के एक्सेस से जेरोफ्थेल्मिया नाम की एक डिजीज़ होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसका फोटो भी दिखाऊंगा। जेरोफ्थेल्मिया क्या होता है? ड्राई आई सिंड्रोम होता है। कभी कभी मोबाइल एक्सेस यूज़ करने पे देखते होगे कि मतलब लोगों को बोलता है कि मतलब उसका तो आंसू ही नहीं निकलता है। अरे भैया, उसको जेरोफ्थेल्मिया नाम का बीमारी है, ना, डॉक्टर से दिखाओ। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रतौंधी। आदमी को शाम के बाद से वो दिखना ही बंद हो जाता है। चचा बोलते हैं कि हमको कुछ दिख नहीं रहा है, जा करके तो आप लोग देखोगे, अरे चचा क्या हुआ, कितने उंगली है? 4 उंगली है। अरे कुछ नहीं पता कितना उंगली है, वो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन सी, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी बहुत जल्दी, अगर आप इसको पकाओगे ना, अगर आग में सीधा डाल दोगे, तो सबसे ज़्यादा जो जल्दी जो मतलब विटामिन लॉस होता है किसी सब्जी में, वो विटामिन सी है, ठीक है। तो विटामिन सी को मतलब अदर नेम उसका क्या हो गया? स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये क्या करता है? आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है, खून बनाने में मदद करता है, ठीक है। और आपके स्किन, गम्स, टीथ्स वगैरह का ख्याल रखने में मदद करता है। और इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा? स्कर्वी। कभी कभी देखना आप किसी के मतलब किसी के दांत सड़े गले से रहते हैं, और मतलब पूरा एकदम महकता है उसका पूरा मुंह, तो आप बोलते हो कि भैया कुछ ढंग का खाना खाया करो, और ब्रश वगैरह अच्छे से किया करो। पर वो स्कर्वी के बीमारी से मतलब ये संक्रमित है। और जब कम होता है तो गिंगी वाइटिस करके एक बीमारी होता है, जिसमें आपके मसूड़े लाल से हो जाते हैं, ठीक है। मसूड़ों में एक लाइन, लाल लाइन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, हाँ देखो, एक मैं यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ तोड़ूंगा विटामिन डी के बारे में, कैल्सीफेरॉल, ठीक है इसका साइंटिफिक नाम, और ये हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। जनरली कहाँ पे पाया जाता है? सनलाइट और कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल कहाँ पाया जाता है? मछलियों के चर्बियों में, ठीक है। तो एक हमारे बॉडी में अर्गोस्ट्रल सेल होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में ही आकर के रिएक्ट करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो समझ गए। और चाइल्ड में अगर विटामिन डी का कमी होता है तो उसको कौन सा बीमारी कहते हैं? रिकेट्स। रिकेट्स मतलब घुटना देखना एरो टाइप का हो जाता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में सबके पिक्चर्स दिखाऊंगा। और एडल्ट में ऑस्टेलोमैसिया करके एक बीमारी होती है, उसमें जब एरो नी करके एक प्रॉब्लम होता है, वो वाला प्रॉब्लम देखना होता है, ठीक है। तो टोकोफेरोल, विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नाम है, उसका टोकोफेरोल के बारे में अभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? फर्टिलिटी इंक्रीज करने में मदद करता है,
जैसे मेल में क्या चेंजेज आते हैं, फीमेल में क्या चेंजेज आते हैं, अच्छे से उनका उनके नर्वस सेल्स को ये करता है कि मतलब हाँ ये चेंजेस एक्सेप्ट करो। विटामिन ए के अधिकतम से क्या होता है, पैरालिसिस होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि पैरालिसिस क्यों होगा। पैरालिसिस अगर आपके ब्रेन के नर्वस सेल को अफेक्ट करेगा तो, या फिर स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा तो आपको पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। तो ये विटामिन तो सीधा वहीं पे जा कर के ही अटैक करता है, मतलब अच्छा करता है, मतलब आपके बॉडी को मतलब जो भी चेंजेस होते हैं हार्मोनल, वो चेंजेस को अच्छा करने का काम इसी का रहता है। विटामिन के क्या होता है, फाइलोक्विनिन। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं एंटी हेमरेजिक विटामिन, ठीक है। और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये इसका काम रहता है। जैसे आपको घाव हुआ तो खून निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपके 3-4 घंटे खून ही निकल रहे हैं शरीर में। तो आपको क्या करता है वो, आपको बोलता है कि मतलब वो विटामिन के खून का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। और इसके मतलब कम या ज़्यादा होने से क्या होता है, अगर मान लो ज़्यादा कम हो गया तो ब्लड क्लॉट होने का मतलब जो मात्रा है वो कम हो जाता है। तो अभी वो क्या करेगा, ब्लड का फ्लो पूरा बढ़ जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम मतलब ज़्यादा हो गया तो ब्लड हर जगह क्लॉट करेगा, तो ये क्या लीड करेगा आपको, हार्ट हार्ट का क्या करेगा, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ा देगा। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड को अच्छे से देख लेना, वीडियो पॉज करके। मैंने सारे जो डिजीज़ के डेफिशिएंसी के कारण या एक्सेसिविटी के कारण जो भी बीमारियां होती है उसका मैंने आपको पिक्चर दे दिया है, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लो ये। कुछ काम तो आएगा कि मतलब एटलीस्ट आपको याद रह जाएगा कि हाँ ज़ेरोथेल्मिया में कैसा दिखता है, कहाँ पे होता है वो अटैक। तो आपको याद रहेगा कि वो आँख में, स्कर्वी कहाँ होता है, दांत में, रिकेट्स कहाँ होता है, बोन में, ऐसा चीज़ें याद रहेगी। और आजकल एसएससी इससे क्वेश्चन पूछता है। चले आगे चलते हैं अब हम लोग। तो सारे विटामिन्स आपने देख लिया। अब बचा विटामिन बी, जो कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। विटामिन सी भी मैंने बता दिया। तो अब हम लोग विटामिन बी के टाइप देखते हैं, नेम देखते हैं, डिजीज़ देखते हैं। विटामिन बी से पहले क्वेश्चन आते थे बहुत इजी इजी। अब एसएससी रेलवे अपना लेवल जब से टफ कर रहा है तो वो बी 3, बी 5, बी 7, बी 9, बी 12, इन सब का नाम, इनसे जो डिजीज़ होता है वो सब के बारे में पूछने लगा। तो बी 1 की कमी से क्या होता है, बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, थियामिन। बी 2 का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। बी 3 के कमी इससे क्या हो गया, पेलाग्रा। बी 3 का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, निकोटीनिक एसिड। बी 5 के कमी से क्या हो गया, पैरोथेनिक एसिड। डर्म और इसके ये डिजीज़ क्या होता है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस खुजली वगैरह होना, फुंसी वगैरह होना, ये सब का काम। बी 6 क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन। बी 6 पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन खून की कमी कब करवाता है, अगर कमी हो जाए बी 6 का तो। बी 7 बायोटीन, बायोटीन क्या हो गया, हेयर लॉस का प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ठीक है। बी 9 फॉलिक एसिड, एनीमिया, ठीक है। बी 12 कोबालामिन, एनीमिया उसकी भी कमी से होता है, ठीक है। चलो अभी ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो अब मैं आप लोगों को विटामिन बी के सीरीज़ का नाम याद करने में बहुत दिक्कतें होती होंगी, तो अब मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखते हैं। तो ट्रिक ये है, पहले ये सेंटेंस याद करो, द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बाय फॉरेन कोबाल्ट, ठीक है। ये सेंटेंस को अच्छे से याद करो, द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बाय फॉरेन कोबाल्ट, ऐसा 3-4 बार बोलना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लिया। अब आपको पढ़ना है द रोमन। बी 1 टीएच से थियामिन, बी 2 द रोमन से क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। नेवर से क्या हो गया, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। पेंटेड से क्या हो गया, पेंटोथेनिक एसिड। पिरामिड से क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन। बी 1 से क्या हो गया, बायोटीन। फॉरेन से क्या हो गया, फॉलिक एसिड। कोबाल्ट से क्या हो गया, कोबाल्ट कोबालिमाइन। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद हो गया। और विटामिन ए, डी, ई, के, इन सब के लिए आपको आपको ऑलरेडी एक ट्रिक याद ही होगा, बहुत सारे टीचर्स ने बताया हुआ है यूट्यूब पे। रथ एक टोपी, रथ एक टोपी मतलब क्या हो गया, र से हो गया रेटिनॉल, थ से क्या हो गया, थियामिन। ए से क्या हो गया, स्कॉर्बिक एसिड। टी से क्या हो गया, टोकोफेरोल। टोपी, पी से क्या हो गया, फाइलोक्विनाइन। तो ये इजी था, ठीक है। और नहीं याद हुआ तो मैं एक बार वो 1 मिनट सीरीज़ वाले में डाल दूंगा, आप लोग उसे 1-2 बार सुन लेना। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग अप टू हेयर। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जानेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के एक्सेस होने पर क्या होता है, मिनरल्स के कमी होने पर क्या होता है।
सो तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू show some support. It is very much important for my channel to grow. Thank you so much.